Hello learners, I am Dr. Menu from LBSM कॉलेज जमशेदपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्लांट वाटर रिलेशनशिप के अंदर वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे यूजी सेमेस्टर 3 कोर कोर्स 7 पेपर का एक पार्ट है। तो पहले देखते हैं व्हाट इज़ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है और क्या यूज़ है। द वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय साई इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इन अ सिस्टम और अ पार्ट ऑफ सिस्टम एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ प्रेशर। वाटर पोटेंशियल जो है वो एक केमिकल पोटेंशियल है वाटर का, जो एक पर्टिकुलर सिस्टम में प्रेशर के यूनिट्स में हमें एक्सप्रेस किया जाता है। केमिकल पोटेंशियल इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जब हम बात करते हैं कि जो वाटर पोटेंशियल है वो केमिकल पोटेंशियल है वाटर का, तो बात आती है सामने कि तो केमिकल पोटेंशियल क्या है। तो केमिकल पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करें तो वो एक ऐसा एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जितने मॉलिक्यूल सब्सटेंस किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द केमिकल पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। और इसी तरीके से जो केमिकल पोटेंशियल है वाटर का, उसे हम लोग उसका वाटर पोटेंशियल कहते हैं, जिसे साई से डिनोट किया जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। वाटर पोटेंशियल में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस इन फ्री एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम between pure water and osmotically constant, metrically bound or pressurized water. So, water potential in any system is equivalent to the chemical potential of water in that system. अब जो पहले जो सेंटेंसेस में हमने पढ़ा, उसे थोड़ा सा अगर इलेबोरेट करके बात करें तो वाटर पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि जो फ्री एनर्जी डिफरेंस है पर यूनिट वॉल्यूम वाटर का, उसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर किस में करते हैं? इन बिटवीन प्योर वाटर एंड ऑस्मोटिकली बाउंड, मतलब सॉल्यूशन के फॉर्म में। अगर हम लोग एक बीकर में प्योर वाटर लेते हैं और एक सॉल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं, तो दोनों में जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है उसे हम लोग उसी से डिफाइन करते हैं वाटर पोटेंशियल को, या उसी से कैलकुलेट करते हैं। अब अगर बात करें व्हाट इज सॉल्यूशन, जो है वो ऑस्मोटिकली कांस्टेंट होता है, मेट्रिकली बाउंड होता है और प्रेशराइज होता है। अब ये इस फिनोमिना की बात करें तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्योर वाटर में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी और अदर मॉलिक्यूल्स के संग बाउंड नहीं होते हैं, तो उसमें फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉल्यूशन। अब अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में क्या होता है कि वाटर के संग, वाटर एक सॉल्वेंट है, वाटर के संग कुछ सॉल्यूट भी प्रेजेंट होते हैं, और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल और उनका जो फ्री एनर्जी है, मतलब उस मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी है उसका पोटेंशियल एनर्जी, वो यूज़ हो जाता है बॉन्ड बनाने में। बॉन्ड किससे बनेगा? उस सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के संग बॉन्ड बनाने में कुछ मॉलिक्यूल्स यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑस्मोटिकली बाउंड उसे कहा जाता है या मेट्रिकली बाउंड भी कहा जाता है। और इसकी वजह से उसमें जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही कम रह जाते हैं, और इस कारण उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो कम हो जाता है। तो अब प्योर वाटर के वाटर पोटेंशियल जो होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है, जिसका वैल्यू होता है 0, और उसके बाद में जितने भी ऑस्मोटिकली यानी सॉल्यूशन फॉर्म में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसमें हमेशा जो वैल्यू है वो नेगेटिव में ही रहता है, यानी कम रहता है कंपेयर टू द प्योर वाटर। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज आर्बिट्ररी सेट एट 0। जैसा कि मैंने बताया, व्हेन अ सॉल्यूट एडेड टू प्योर वाटर द वाटर पोटेंशियल बिकम्स नेगेटिव एज द फ्री एनर्जी डिक्रीजेज। अब वाटर पोटेंशियल साई कैन बी डिटरमाइंड बाय द एक्सप्रेसिंग द डिफरेंस बिटवीन केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर अंडर अ कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट ऑफ प्योर वाटर अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब एक अगर हम लोग फॉर्मूला अगर डिराइव करना चाहें, जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा इसके विषय में,
तो जो भी हम लोग इसका कंसंट्रेशन है, मतलब जो केमिकल पोटेंशियल है, केमिकल पोटेंशियल जो होता है उसे हम लोग माइक्रोन से डिनोट करते हैं। प्योर वाटर को माइक्रोन या फिर म्यू डब्ल्यू रखते से डिनोट करते हैं, और प्योर सॉल्यूशन फॉर्म को हम लोग म्यू डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और प्योर वाटर को हम लोग म्यू डब्ल्यू ज़ीरो, यानी उस पर जीरो डिनोट करता है कि वो प्योर कंडीशन में है वाटर। और इस फार्मूला को से अगर हम लोग वाटर पोटेंशियल का अगर एक फार्मूला या डेरिवेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हमने जो पहले पढ़ा है वर्ड्स में उसी में, तो इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन फॉर्म में जो भी केमिकल पोटेंशियल रहेगा उसमें से अगर हम लोग प्योर वाटर के पोटेंशियल को माइनस कर देंगे तो हमारा वाटर पोटेंशियल मिलेगा। इसके अलावा इसे अगर गैस कांस्टेंट पे अगर हम लोग इसको प्रूफ करते हैं तो RT इन E डिवाइडेड बाय E0, ये इसका फॉर्मूला है, जिसमें R जो है वो गैस कांस्टेंट है जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू है 8.31 जूल किलोग्राम -1 m-1, and here the T is the absolute temperature in Kelvin, E is the vapor pressure, E जो हमने देखा E और E0 that is vapor pressure of the solution at the temperature T, and E0 is the vapor pressure of pure water at the same temperature। ये एक डेरिवेशन है, और ये इस डेरिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि जो ये E0 E और E0 का जो वैल्यू होता है ये वैल्यू ही हमने देखा पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। तो जैसे इसका जो वैल्यू है ये प्योर वाटर के फॉर्म में 0 होता है और सॉल्यूशन के फॉर्म में नेगेटिव होता है, और यही डिटरमाइन करता है कि प्योर वाटर के फॉर्म में जो एक्सप्रेशन होगा, यहाँ हमने देखा कि एक्सप्रेशन ऑफ RT इन E इन मीन्स जो लॉग है, इसे हम लोग देखते हैं इंटरनल लॉग, एंड 0 इज़ द प्योर वाटर इन द सॉल्यूशन E बाय E0। अब इसी एक्सप्रेशन से जो ये ऊपर का जो फेनोमेना है हमारा वाटर पोटेंशियल का, वो बेसिकली डेराइव होता है, जिसमें ये पता चलता है कि प्योर वाटर में वाटर पोटेंशियल 0 होता है और सॉल्यूशन के फॉर्म में नेगेटिव होता है या लेस देन 0 होता है। सो whenever solute is added to pure water, the P value becomes negative and the diffusion pressure deficit of water develop। अब ऐसा क्या होता है, when solute is added, अब अगर एक प्योर वाटर है उसमें अगर सॉल्यूट को ऐड किया जाए तो उसका जो P वैल्यू है, मतलब प्रेशर, उसमें जो भी उसका जो पोटेंशियल प्रेशर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है और वो मोर एंड मोर नेगेटिव होता जाता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट ऑफ वाटर डेवलप हो जाता है। और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल्स में इसे कैलकुलेट भी करते हैं लैब्स में। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल की। ये जो वाटर पोटेंशियल के बारे में हमने डिस्कस किया, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स पर बेस्ड है। इसके ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, वाटर पोटेंशियल बहुत सारे चीज़ों पर डिपेंड करता है और वो सभी चीज़ अफेक्ट करते हैं वाटर पोटेंशियल को। तो देयर आर 3 मेजर फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द सेल वाटर पोटेंशियल। अगर हम लोग एक सेल के वाटर पोटेंशियल की बात करें या प्लांट सेल के वाटर पोटेंशियल, स्पेशली प्लांट सेल के वाटर पोटेंशियल की बात करें, तो ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। Much different potential affect the total water potential, and the sum of these potential determines the overall water potential and the direction of water flow। अब वाटर पोटेंशियल का इम्पोर्टेंस क्या है कि वाटर पोटेंशियल ये बताता है कि वाटर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब कहाँ का कंसंट्रेशन कितना है, कहाँ का वाटर पोटेंशियल लो है, कहाँ का वाटर पोटेंशियल हाई है। जब तक हम लोगों को ये पता नहीं होगा, हमें डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट पता नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन में वाटर किस डायरेक्शन में मूव करता है, टुवर्ड्स देयर हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन। तो वाटर कंसंट्रेशन जब तक पता नहीं होगा तब तक उसके डायरेक्शन को पता नहीं लगाया जा सकता। द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द वाटर साई डब्ल्यू इज़ द वाटर पोटेंशियल। यहाँ हम लोग जो भी कंपोनेंट्स हैं इसमें साई वाटर पोटेंशियल है, साई डब्ल्यू से वाटर पोटेंशियल को डिनोट करते हैं।
द मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुइंग द वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्लांट्स आर कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड ग्रेविटी। ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। इसके अलावा एक मेट्रिक पोटेंशियल भी होता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल है, तो इसलिए हम लोग उसको इसमें प्राइमरीली कंसीडर नहीं करते हैं। वाटर पोटेंशियल इज सिम्बोलाइज्ड बाय साई डब्ल्यू, ग्रीक लेटर साई, and the water potential of solutions may be dissected into individual components usually written at the following sum। प्योर वाटर में तो सिर्फ साई डब्ल्यू होगा, लेकिन अगर सॉल्यूशन के फॉर्म में हम लोग बात करें तो उसमें 2-3 और भी इसमें भी सिम्बोलाइज होता है, क्योंकि उसमें फिर कंसंट्रेशन, प्रेशर और ग्रेविटी भी चेक करना पड़ता है, लेकिन ये कंडीशनल है, ये अलग अलग कंडीशन में ये काम करता है, सारा कुछ एक कंडीशन में नहीं काम करता है। तो हम लोग पहले 1 बाय 1 समझते हैं, फिर फाइनल डेरिवेशन जो फार्मूला होता है जिससे हम लोग वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं उसे देखेंगे। तो अगर हम लोग एक फार्मूला डेराइव करें तो इसमें और जैसा पहले पढ़ा है ऊपर के जो भी सेंटेंसेस है उसको समझते हुए, तो साई डब्ल्यू यानी वाटर पोटेंशियल किस किस पे डिपेंड करेगा? साई एस इज सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल। फिर साई पी दैट इज प्रेशर पोटेंशियल, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर, प्लस साई जी दैट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ये सभी का जो सम होता है, किसका किसका सम? सॉलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ये सभी को अगर हम लोग एक संग सम अप कर दें तो ये हमें किसका वैल्यू देगा? ये ओवरऑल वाटर पोटेंशियल का वैल्यू देता है। अब 1 बाय 1 बात करते हैं इसके फैक्टर्स की। तो पहला सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल, द टर्म साई एस कॉल्ड एज सॉल्यूट पोटेंशियल, जैसा हमने पहले ही देखा, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट ऑन वाटर पोटेंशियल। और ये साई एस क्या बताता है? ये उस इफेक्ट को बताता है जो कि डिजॉल्व सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में जो डिजॉल्व सॉल्यूट है वो उस सॉल्यूशन के वाटर पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट डालेगा, ये साई एस से हमें पता चलता है। प्योर वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सॉल्यूट पोटेंशियल इज 0, क्योंकि प्योर वाटर में कोई भी सॉल्यूट नहीं होता है, इसलिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे प्योर वाटर का जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो हमेशा 0 होगा। दिस वैल्यू इज नेगेटिव इन द प्लांट सेल, और प्लांट सेल में एकदम प्योर वाटर नहीं होता है, प्लांट सेल में वाटर हमेशा कुछ न कुछ सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सॉल्यूशन ही फॉर्म में होता है, इसलिए हमेशा प्लांट के सेल में जो सॉलिड पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव ही होगा। एडिंग सॉल्यूट ऑलवेज रिड्यूस द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर बाय डाइल्यूटिंग द वाटर। अब अगर हम लोग सॉल्यूट, अब कैसे अफेक्ट करेगा? तो अगर हम लोग सॉल्यूट ऐड करेंगे प्योर वाटर में तो वो क्या करेगा? फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, डाइल्यूट करते हुए वाटर को, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर को कम कर देगा। आफ्टर एडिशन द सॉल्यूट्स बाइंड वाटर मॉलिक्यूल्स एंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स। दिस फिनोमिना लोअरिंग द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू मूव एंड डू वर्क, दैट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। बाउंड वाटर हैज लेस एनर्जी देन अनबाउंड वाटर और प्योर वाटर, and therefore a negative water potential generate. The minus sign indicates that dissolved solute reduce the water potential of solution relative to the reference state of pure water. अब हमने इसमें से बहुत सारा चीज़ पहले भी समझा है कि अगर हम लोग सॉल्यूट को ऐड करते हैं प्योर वाटर में तो उसके जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के संग में बॉन्ड बनाएंगे, जिसकी वजह से वाटर की जो फ्री एनर्जी है वो कम हो जाएगी, और फ्री एनर्जी से कोई भी फंक्शन होता है तो वाटर का जो कैपेसिटी होगा टू डू वर्क और फ्री एनर्जी वो कम हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि बाउंड वाटर में लेस एनर्जी होता है और अनबाउंड यानी प्योर वाटर में बहुत ज़्यादा फ्री एनर्जी होता है, क्योंकि उसके पास में ज़्यादा फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इस तरीके से एक नेगेटिव वाटर पोटेंशियल जेनरेट होता है सॉल्यूशन के फॉर्म में, और ये माइनस साइन से इंडिकेट किया जाता है। और माइनस साइन ये इंडिकेशन है कि वाटर पोटेंशियल जो है वो कम हो रहा है, उसको कंपेयर करेंगे द स्टेट ऑफ प्योर वाटर से। दिस इज प्राइमरीली एन एंट्रोफी इफेक्ट, दैट इज द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर इंक्रीजेज द डिसऑर्डर ऑफ द
system, thereby lowers the free energy. This means that the osmotic potential is independent of the specific nature of the solute. अब अगर ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बात करें तो वो सॉल्यूट का कोई भी नेचर हो उससे वो फ्री होता है और इंडिपेंडेंट होता है. तो सॉल्यूट का जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो हमेशा फ्री होगा एट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन. द नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेशर पोटेंशियल, जिसे टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर भी कहा जाता है. अब इसे किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? इसे डिनोट किया जाता है साई पी से. और ये क्या है? साई पी इज़ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सॉल्यूशन. ये एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो कि पोटेंशियल सॉल्यूशन का पोटेंशियल एनर्जी बताता है. पॉजिटिव प्रेशर्स दैट इट इज़ अ पॉजिटिव प्रेशर दैट इज़ ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर रेज द वाटर पोटेंशियल एंड नेगेटिव प्रेशर रिड्यूस इट. अब अगर बात करें कि अगर प्रेशर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव हो यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना भी है उससे उस सॉल्यूशन का जो प्रेशर पोटेंशियल है वो अगर ज़्यादा हो तो वाटर पोटेंशियल जो है वो रेज होगा, बढ़ेगा. एंड अगर जो प्रेशर पोटेंशियल है वे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है तो वाटर पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस होता है. दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर पोटेंशियल. The positive hydrostatic pressure within the cell is a pressure referred as Turger pressure. और अगर एक प्लांट सेल के एनवायरनमेंट की बात करें तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है सेल के अंदर में, इसे हम लोग टर्गर प्रेशर भी कहते हैं या वॉल प्रेशर भी कहते हैं. द वैल्यू ऑफ साई पी कैन आल्सो बी नेगेटिव एज इन केस ऑफ जाइलम एंड इन वॉल बिटवीन द सेल्स वेयर अ टेंशन और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैन डेवलप. किसी किसी केस में ये जो प्रेशर पोटेंशियल है, जो टर्गर प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल को टर्गर प्रेशर कहते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता है कि प्लांट के हर एक ऑर्गन में ये पॉजिटिव ही रहे हमेशा. तो किसी किसी प्लांट ऑर्गन में ये नेगेटिव भी देखा जाता है. जैसे जाइलम में जो जाइलम सेल्स हैं उनके वॉल्स में और सेल के बीच में नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये जो प्रेशर पोटेंशियल इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है. एज वी विल सी द नेगेटिव प्रेशर आउटसाइड ऑफ द सेल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मूविंग वाटर अलॉन्ग द डिस्टेंसेस थ्रू द प्लांट. अब ये जो प्रेशर पोटेंशियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से ही प्लांट जो है वो मूव करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस में. अब लॉन्ग डिस्टेंसेस में अगर एग्जांपल से समझे तो जैसे रूट में जो भी वाटर या प्रेशर पोटेंशियल जनरेट होता है, रूट से वाटर का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द टिप और पूरे प्लांट ऑर्गन में मूव करता है. तो इस टाइप के जो लॉन्गर डिस्टेंसेस हैं, बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं, वहाँ पर जो वाटर का मूवमेंट होता है ड्यू टू प्रेशर पोटेंशियल ही होता है. Hydrostatic pressure is measured as the deviation from the ambient pressure. So by this definition, pressure potential is 0 MPa for water in the standard state. Standard state means pure state. अपने pure state में जो pressure potential होता है उसका value 0 MPa होता है. Thus, the value of pressure potential for the pure water of an open beaker is 0 MPa. और इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो जो वैल्यू होता है प्रेशर पोटेंशियल का इन प्योर स्टेट ऑफ वाटर इज 0 MPa. अब अगर ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में का क्या इफेक्ट होता है? ग्रेविटी कॉजेज वाटर टू मूव डाउनवर्ड्स अनलेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अपोज्ड बाय द इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स. ग्रेविटी जो होता है, ग्रेविटेशन फोर्स, वो किसी भी चीज़ को उसका टेंडेंसी होता है टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स. जहाँ पर भी ग्रेविटी अपने तरफ, ज़मीन की तरफ या ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के पास. और ये तब तक नहीं इसे प्रिवेंट किया जा सकता जब तक कि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट उतने ही वैल्यू का फोर्स उसके ऑपोजिट नहीं लगाया जाए. अगर उसके अपोजिट उतना ही वैल्यू का फोर्स लगाया जाता है तब वो वैल्यू जो है, जो अपोजिशन है वो इक्वल होता है और वो उस चीज़ को
ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाता है. द टर्म psi g depends on the height of the water above the reference state of water and density of water, that is Rw, and the acceleration due to gravity. अब अगर ग्रेविटेशन के अगेंस्ट अगर वाटर की मूवमेंट की बात करें तो ये किस किस चीज़ पे डिपेंड होगा, ये हाइट पे. हाइट किस चीज़ का, ये प्लांट के हाइट पे डिपेंड करेगा कि कितना अबव उन्हें जाना है. दूसरा रेफरेंस स्टेट ऑफ वाटर, वाटर का क्या वाटर पोटेंशियल है. दूसरा डेंसिटी ऑफ वाटर, इस और फोर्थ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे स्मॉल जी से डिनोट करते हैं. ये सभी फैक्टर्स पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ये डिपेंड करेगा. और इस एज अ सिंबलाइज फॉर्म या एज अ फार्मूला फॉर्म इसे हम लोग लिख सकते हैं कि साई जी इज इक्वल टू आर डब्ल्यू जी एच, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ आर डब्ल्यू यानी डेंसिटी ऑफ वाटर, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द एच हाइट ऑफ द प्लांट. ये इस फॉर्मूला के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं. वेयर आर डब्ल्यू जी इज द वैल्यू ऑफ 0.01 MPa, जिसमें कि आर डब्ल्यू का वैल्यू पहले से फिक्स्ड है. दस अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ट्रांसलेट्स इनटू 0.1 MPa चेंज इन वाटर पोटेंशियल. ये सभी वैल्यूज जो हैं आर डब्ल्यू जी के ये दिए गए हैं. When dealing with water transport of the cell level, the gravitational concept psi g is generally omitted because it is negligible compared to the osmotic potential and hydrostatic pressure. Thus, there is the case equation can be simplified as psi w is equal to psi s plus psi p. अब इतना तो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में जाना क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें जानना था. लेकिन अगर प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करते हैं इन जनरल कंडीशन, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है. ये सिर्फ तभी यूज़फुल होगा जबकि हम लोग लॉन्ग बहुत ही ज़्यादा मतलब हाइट वाले जो ट्रीज़ हैं उनके केस में अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब हमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल को कैलकुलेट करना पड़ेगा. लेकिन इन जनरल जो नॉर्मल पेड़ पौधे होते हैं उनके केस में हम लोग ग्रेविटेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है ऑस्मोटिक पोटेंशियल और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के आगे वो नेग्लिजिबल होती है, जिसकी वजह से हम लोग इसे ओमिट कर देते हैं, यानी फार्मूला में इसे कंसीडर नहीं करते हैं. सिर्फ हाई टॉलेस्ट जो प्लांट्स है उसके केस में ही ये कंसीडर होता है, अदरवाइज इसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है. तो जो फैक्टर्स है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम लोग वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं, उसकी बात करें तो सिर्फ दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करते हैं, दैट इज सॉल्यूट प्रेशर या सॉल्यूट पोटेंशियल और जो प्रेशर पोटेंशियल है. ये दो मिलकर के ही डिटरमाइन करता है किसी भी जो सिस्टम का वाटर पोटेंशियल, यानी प्लांट सिस्टम में वाटर पोटेंशियल इन जनरल. तो हम लोग जब भी कैलकुलेट करते हैं फार्मूला, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं वाटर पोटेंशियल का, तो सिर्फ दो वैल्यू यानी जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल उसे और प्रेशर पोटेंशियल उसे इंक्लूड करते हैं. इन डिस्कशन ऑफ ड्राई सॉइल, सीड एंड सेल वॉल्स, वन ऑफन फाइंड रेफरेंस टू अनदर कंपोनेंट ऑफ वाटर दैट इज मेट्रिक पोटेंशियल. और मैंने जैसा पहले बताया कि एक और कंपोनेंट में भी हो सकता है मेट्रिक वाटर पोटेंशियल का, दैट इज कॉल्ड मेट्रिक पोटेंशियल, जिसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है क्योंकि ये सिर्फ ड्राई सॉइल और कुछ स्पेशलाइज सीड और सेल वॉल्स के कंडीशन में, स्पेशल कंडीशंस में अराइज होता है. तो इन जनरल मेट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल ये दोनों का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ वाटर पोटेंशियल के कैलकुलेशन में नहीं करते हैं, इसलिए इसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल तो लॉन्गेस्ट ट्रीज में होता है लेकिन मेट्रिक पोटेंशियल नेग्लिजिबल है, उसकी वैल्यू और ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू नेग्लिजिबल होने की वजह से हम लोग सिर्फ सॉलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को ही इंक्लूड करते हैं फार्मूला में. अब अगर वाटर पोटेंशियल इन प्लांट सिस्टम की बात करें कि प्लांट के जो सिस्टम में जो वाटर पोटेंशियल है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है प्लांट्स इनसाइड द प्लांट्स, और क्या क्या प्रोसेस प्लांट्स के इससे रेगुलेट होते हैं. द सेल ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी आर ऑल स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वाटर पोटेंशियल एंड इट्स कंपोनेंट्स. Water enters the cell along the water potential gradient. Water can also leave the cell in response to a water potential gradient.
अब चाहे प्लांट के सेल के अंदर में वाटर का जाना हो या प्लांट के सेल से बाहर आना हो, दोनों ही प्रोसेस वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट को ही फॉलो करता है। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंस बिटवीन द वाटर पोटेंशियल, क्योंकि मूवमेंट तभी होगा जब हमें हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। और ये डिपेंड करेगा कि सेल के अंदर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है कि सेल के बाहरी एनवायरनमेंट का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर अंदर का ज़्यादा है तो जो वाटर है वो बाहर की तरफ मूव करेगा सेल से, और अगर बाहर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, इनसाइड द सेल कम है, तो सेल के अंदर की तरफ मूव करेगा। वन पॉइंट कॉमन टू ऑल द एग्जाम्पल डिजर्व्स एम्फेसिस दैट वाटर फ्लो इज अ पैसिव प्रोसेस। इसमें कोई एनर्जी एक्सपेंस नहीं होता है वाटर के फ्लो में। दैट इज वाटर मूव्स इन द रिस्पॉन्स ऑफ फिजिकल फोर्सेस, और वो फिजिकल फोर्सेस क्या है, टुवर्ड द रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल और लो फ्री एनर्जी। और हमने अभी जैसा कि देखा कि वाटर का मूवमेंट हमेशा लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होगा। द वाटर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट हेल्प अस टू इवेल्युएट द वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। और ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा वाटर पोटेंशियल का, ये वाटर के स्टेटस को बताता है प्लांट में कि वाटर का स्टेटस क्या है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है और उसका मूवमेंट कहाँ होगा और किस डायरेक्शन में डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल हैज़ टू प्रिंसिपल यूजेस। फर्स्ट, वाटर पोटेंशियल गवर्न्स ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. Water potential is often used to measure a water status of the plant because of the transpirational water loss to the atmosphere. Plants are seldom fully hydrated. और जबकि वाटर पोटेंशियल से मेजरमेंट से ये भी पता चलता है कि इतना ट्रांसपिरेशन, जबकि कंटिन्यूस डे टाइम में कंटिन्यूस ट्रांसपिरेशन होता रहता है एटमॉस्फेयर में टुवर्ड्स द कैनोपी रीजन, कैनोपी से एटमॉस्फेयर की तरफ, फिर भी प्लांट जो है मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि वो बहुत कम ही मतलब हाइड्रेटेड, या हमेशा वो हाइड्रेटेड रहते हैं और डिहाइड्रेटेड बहुत कम होते हैं। वो अपने आप को मेंटेन रखते हैं, अपना जो ऑस्मोटिक ये वाटर पोटेंशियल है उससे। दे सफ़र फ्रॉम द वाटर डेफिशिट देन लीड टू द inhibition of the plant growth, photosynthesis as well as the other detrimental effects. और ये भी देखा गया है कि अगर वाटर पोटेंशियल कम हो जाए तो प्लांट जो ग्रोथ है उसका इनहिबिशन हो जाएगा, यानी वो बंद हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस भी सफ़र कर जाएगा और बहुत सारे जो नुकसानदेह इफेक्ट हैं प्लांट्स के लिए, उसके प्रोसेस के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, वे सभी देखे जाते हैं। The components of water potential vary with growth conditions and location of the plant. अब जो वाटर पोटेंशियल जो है उसका कंपोनेंट्स हैं, जो हमने 3 कंपोनेंट्स देखा, वो सभी प्लांट्स के लोकेशन, प्लांट्स कहाँ प्रेजेंट है, किस लोकेशन में प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पर वेरी करता है। वो तो हमने समझा पहले। वाटर पोटेंशियल इन द प्लांट सिस्टम कैन नेवर बी पॉजिटिव। वाटर पोटेंशियल प्लांट सिस्टम में कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है। इट इज़ यूजुअली ए नेगेटिव वैल्यू, ऑलवेज लेस देन जीरो। और इसका जो वैल्यू होता है प्लांट में वो हमेशा लेस देन जीरो, यानी जीरो से कम होगा। इट इनेबल्स अस टू एसेस वेयर द वाटर विल मूव एंड ऑल्सो द रेट ऑफ फ्लो। और ये वाटर पोटेंशियल हमें ये बताता है प्लांट के अंदर में कि पानी कहाँ जाएगा, वाटर का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा और उसका रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, कितना होगा, उसे हम लोग कैलकुलेशन से जान सकते हैं, उसके फॉर्मूला से। सिंस द इवोपोरेशन अकर्स एट द टॉप ऑफ द प्लांट और कैनोपी रीजन, दिस एरिया हैज़ अ ग्रेट नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव वाटर पोटेंशियल कहाँ होगा, कैनोपी रीजन में होता है, क्योंकि वहाँ पर कंटिन्यूस ट्रांसपिरेशन होता रहता है और वाटर का लॉस होता रहता है, और वहाँ पर ऑस्मोटिक पोटेंशियल हाई होगा, वाटर पोटेंशियल लेस होगा। द रूट एरिया हैव द लीस्ट नेगेटिव वाटर पोटेंशियल बिकॉज दे ऑलवेज एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। और रूट में होता है वो सबसे लीस्ट नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, मतलब रूट का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो हाई होता है कंपेयर टू द कैनोपी रीजन। अब अगर पूरे प्लांट सिस्टम में अगर हम लोग बात करें कि किस रीजन में वाटर पोटेंशियल कितना हाई होगा और उसे अगर अरेंज करें हम लोग टुवर्ड्स हाई वाटर पोटेंशियल वाले रीजन से लेस वाटर पोटेंशियल वाले रीजन की तरफ, तो सबसे जो हाई वाटर पोटेंशियल होता है वो होता है सॉइल में, क्योंकि सॉइल में वाटर पोटेंशियल बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से जो रूट्स होते हैं, रूट के जो हेयर हैं वो एब्जॉर्व करते हैं वाटर को,
क्यों एब्जॉर्व करेंगे? क्योंकि सॉइल में वाटर पोटेंशियल हाई होगा और रूट के जो सेल्स हैं वहाँ वाटर पोटेंशियल लो होता है, जिसकी वजह से वाटर जो है मूव करता है सॉइल से रूट हेयर्स की तरफ, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, जिसे हम लोग बाद में और डिटेल में देखेंगे। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में जब वाटर रूट में आता है तो और जो प्लांट के का जो कंपैरिजन प्लांट के जो दूसरे पार्ट्स है उसकी अपेक्षा रूट के पास वाटर पोटेंशियल हाई होता है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के कंपैरिजन में। तो फिर क्या होता है, रूट का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स स्टेम, देन लीफ, और लीफ में पहुंचने के बाद में उसका ट्रांसपिरेशन हो जाता है और एटमॉस्फेयर में सबसे लेस वाटर पोटेंशियल होता है। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल सॉइल में, उससे थोड़ा कम रूट में, उससे थोड़ा कम स्टेम में, उससे थोड़ा कम लीफ में, और उससे भी कम एटमॉस्फेयर में होता है। तो सबसे ग्रेटेस्ट सॉइल में, सबसे कम एटमॉस्फेयर में होता है। इसकी वजह से इसी डायरेक्शन में प्लांट का मूवमेंट होता है, और ये प्लांट का मूवमेंट भी एब्जॉर्प्शन में हम लोग देखते हैं रूट से अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट की तरफ होता है, क्योंकि यहाँ का नीचे जो होता है वैल्यू हाई होता है और ऊपर का वैल्यू जो होता है वो लेस होता है। इसकी वजह से प्लांट्स हमेशा डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, अपोजिट टू द ग्रेविटेशन फोर्स ये जाता है। इस तरीके से हमने आज ये वाटर पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझा, और इससे ये कॉन्सेप्ट ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों के प्रोसेस के लिए और वाटर के मूवमेंट को समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपके जो स्टडीज़ हैं उनमें बहुत ही हेल्प करेगा। और इस लेक्चर को देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।